out that the billboard was built illegally. खबरों के माध्यम से सुना होगा कि किस प्रकार से शहर में जो है अवैध होर्डिंग के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरों में आपने देखा भी होगा, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उसके ऊपर जो है कोई भी सवालात किसी भी तरीके से किसी भी पत्रकार ने या फिर उसके रिपोर्टर ने नहीं किया। 2023 8वें महीने में जो है शहर में शिकायत की गई थी कि जो अवैध होर्डिंग है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को जो है रोका जा रहा था। अब रोका क्यों जा रहा था इसके बारे में तो आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि शहर में यदि कोई गतिविधि हो या फिर शहर में किसी भी तरीके की कोई समस्या हो या फिर कोई मामला हो तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाल ही में आपने देखा था कि जब एक दिन की मूसलाधार बरसात हुई थी तो उसमें जो है घाट को ऊपर में जिस तरीके से जो कि अवैध होर्डिंग थी वो गिर जाने की वजह से 17 लोगों ने जाने गंवाई थी। तो इस तरीके का हादसा हमारे शहर उल्लासनगर में भी हो सकता है। और शहर में आपने देखा होगा कि जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती है वो सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। दूसरे तीसरे दिन नजारा यही होता है कि फिर वो अवैध निर्माण कार्य हो तो वो धड़ल्ले से फिर से बन जाता है, या फिर इस होर्डिंग के मामले की यदि बात की जाए तो इसमें भी यही देखने को मिल रहा है। गौर करने वाली बात है कि 8वें महीने की 2023 में जो है शिकायत की गई थी और इसके ऊपर जो है कार्रवाई की भी जो है प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन लंबे समय के बाद जब एक हादसा घाट के ऊपर में होता है उसके बाद इस शहर में जो है प्रशासनिक अधिकारी जागते हैं और इस होर्डिंग के ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे कई जो है अवैध होर्डिंग की एजेंसियां हैं जो कि, और साथ ही साथ गौर करने वाली बात यह है कि उल्लासनगर महानगर पालिका की यदि संपत्ति की बात करें, यदि अकाई की बात करें तो उसके साथ भी जो है धोखाधड़ी की जा रही है। क्योंकि यदि देखा जाएगा तो जो कि लाखों की और करोड़ों की जो कि अकाई है, जो कि इनकम है, जो कि प्रशासन को जो है सीधे तौर पे जाना चाहिए, लेकिन इस अवैध धंधे में जो है ये सीधा पैसा जो है उन लोगों के पास जाता है जो कि इस अवैध धंधे को बड़े ही अगर हम ये बात कहें कि संरक्षण के साथ चलाया जा रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण जो है शहर में कई अवैध धंधे जो है चल रहे हैं, इसके बारे में जो है आपने देखा भी होगा और आप बाखूबी भी जानते हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों की यदि बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इन सारे मामलों में मिली भगत में नजर आते हैं। जिस तरीके से जो कि कार्रवाई की गई उस कार्रवाई को एक सिर्फ जो है नाम के हिसाब से किया गया, लेकिन आज भी जो है शहर के कई ऐसे अवैध होर्डिंग्स है जो कि जिससे जो है लाखों करोड़ रुपए कमाया जा रहा है, और वही जो है प्रशासन के जो कि इकाई है उसको भी जो है कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, उसके साथ भी जो है धोखाधड़ी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में पता नहीं, क्या शहर के राजनेताओं को इसके बारे में पता नहीं? आखिरकार शहर में इस अवैध होर्डिंग की जो कि एक बड़ा स्कैम की तरह चल रहा है, तो इस स्कैम के पीछे कौन से राजनीतिक दल है, कौन सी राजनीतिक प्रक्रियाएं है, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं और जो है करोड़ों रुपए जो है अपने जेबों में भर रहे हैं। और जब हादसा जब होता है तो नागरिक इस हादसे में अपनी जान गंवाते हैं, जख्मी होते हैं, खाना पूर्ति की कार्रवाई की जाती है, लेकिन परिस्थितियां जो कि तो होती है। तो देखना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो कि ये अवैध होर्डिंग मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, ये भी उस अवैध होर्डिंग के एजेंसी में से एक है। पंचशील की यदि बात करें तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रियाएं जो है कई बार चली है, लेकिन किसी ना किसी दबाव के कारण जो है इस कार्रवाई को जो है रोक दिया जाता है। एक दिन की कार्रवाई की जाती है, फिर वही जो है नजारे देखने को मिलते हैं। अवैध होर्डिंग में जो है धड़ल्ले से राजनीतिक पक्षों के जो है प्रचार किए जाते हैं। कई बड़े बड़े जो कि यदि हम बात करें जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं उसकी भी जो है होर्डिंग्स आपको दिखाई देगी। तो देखना है कि इसको रोक लगाने में क्या प्रशासन सक्षम नजर होता है, या फिर इनके पीछे जो कि एक माफिया है, जो कि एक बड़ी हम ये कहेंगे गैंग है, जो कि करोड़ों लाखों रुपए को जो है घपला कर रहे हैं, और साथ ही साथ मनपा की तिजोरी पर भी जो है हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर वाकई कोई कार्रवाई होगी, या फिर दिखावे की कार्रवाई देख देख कर जनता एक दिन हादसे का शिकार होगी? कोई अपनी जान गंवाएगा तो कोई गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। खाना पूर्ति की तस्वीरें आप जो है खबरों के माध्यम से देखेंगे, लेकिन कोई सवाल नहीं कर पाएगा कि आखिरकार इस गोरख धंधे को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।
हाल ही में आपने देखा होगा कि कार्रवाई के दौरान एक जो है बयान भी दिया गया था कि कई लोगों को नोटिस भेजा गया है। आखिरकार नोटिस भेज के क्या होता है, नोटिस का जो है जवाब किस प्रकार से आता है, क्या होता है, ये तो खबरों के माध्यम से आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन जो प्रक्रिया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जो है क्यों नहीं की जाती? जो होर्डिंग एजेंसी के जो मालिक है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की नहीं जाती, क्यों नहीं उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाती है? खाना पूर्ति की खाली जो है ग्राउंड लेवल पे आपने देखा होगा कि बैनर्स को जो है कटिंग कर दिया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है, लेकिन उसी जगह पर आप फिर दूसरे दिन जो है उसी होर्डिंग में जो है एक नए इश्तिहार को देखते हैं। तो देखना यह है कि क्या इन एजेंसियों के मालिकों के ऊपर कार्रवाई होगी, जिस प्रकार से घाटकोपर में जो कि हादसा हुआ उसके बाद जो है एजेंसी के मालिक के ऊपर जिस तरीके से शिकंज कसा गया था, क्या उल्लासनगर में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी या फिर प्रशासन इसी प्रकार से खाना पूर्ति की कार्रवाई करके कुंभकर्ण की नींद में सोया रहेगा? कुणाल कपूर, बोल इंडिया।